दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर लॉ विद एस के। तो आज हम विद्यापीठ के बीए एलएलबी थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके पैटर्न्स तो सेम ही रहेंगे। इसमें आपके सेक्शन ए जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, यूनिट वाइज रहेंगे। तो यूनिट 1 में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे। मिनिमम आपको 200 वर्ड में करना होगा, ठीक है, ठीक। और इसके यूनिट 2 में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि और अथवा देकर रहेगा, जैसे ऑप्शनल टाइप में रहेगा। मिनिमम आपको 500 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। मैक्सिमम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 500 वर्ड बहुत होते हैं, ठीक। इतना में अपना आंसर दे देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। अगर एक्स्ट्रा लिख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो हम आइए आप पेपर में से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो 1.5 घंटे का पेपर था, ठीक है, तो कोरोना टाइम का है। तो इसके जो नोट्स, मतलब इसके जो आपके पॉइंट्स हैं सेक्शन ए बी, ये सब डिफरेंट हैं। जो मैंने पहले बता दिए वो मतलब 2000 इस समय के पेपर में उसी पैटर्न के साथ ही आएंगे, ठीक है। तो हम इसमें के सेक्शन ए मतलब खंड अ को देख लेते हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ रेनाइजेंस इन यूरोप, ठीक। यूरोप में पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, ठीक। पुनर्जागरण कब हुआ था, ठीक। यहाँ पे यूरोप में जब पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ था, उस लोग की विशेषताएँ बतानी होंगी, ठीक। किस तरह हुए थे, कैसे हुए थे, ठीक, उसमें आपको विशेषताएँ बतानी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों के योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफर इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक। यहाँ पे आपको फिलोसफर जो थे उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या मतलब अपने कोई योगदान मतलब क्या उसमें अपना इंपॉर्टेंस दिए थे, उसको आपको डिस्कस करना है, ठीक। या तो आप उसको थ्योरेटिकल लिख सकते हैं या तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा, जिससे टीचर्स को पढ़ने में आसानी होगी। और टीचर ज़्यादातर यही फोकस करता है कि स्टूडेंट क्या लिखता है, ठीक है। विद्यापीठ तो नहीं पता है। द्वितीय विश्व युद्ध के क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का परीक्षण कीजिए, ठीक। एग्जामिन द कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉज बताना है। ये भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, कौन कौन से कॉजेस हैं, क्यों हुआ, भूखमरी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बहुत सारे पॉइंट्स है। आप पॉइंट्स में लिख देंगे, 200 वर्ड्स में ही तो लिखना है, ठीक है। 200 वर्ड्स में आप पूरा उतार दें। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को हम राइट शॉर्ट नोट ऑन लीग ऑफ नेशन, ठीक। लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक। लीग ऑफ नेशन क्या होता है, इसको भी 200 वर्ड में आपको बताना है, ठीक। अब सारे क्वेश्चन तो हम नॉर्मल डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक। अगर हम इसको आंसर बताएंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतना में पूरा समझ में आ जाए कि करना क्या है, ठीक। तो 5वां क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द कॉज ऑफ फेल्योर ऑफ यूरोपियन कंसर्ट, ठीक। संयुक्त व्यवस्था के असफल होने के क्या कारण है। जो संयुक्त व्यवस्था थी यूरोपियन की, मतलब यूरोपियन की क्यों उधर मतलब क्यों मतलब असफल हो गया, उसके कॉजेस लिखने हैं आपके, असफल होने के कारण लिखने इसमें आपको, मतलब कैसे हुए। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं। 200 वर्ड में मिनिमम आपको कवर करने हैं, ठीक। 6वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन अ शॉर्ट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, शॉर्ट यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इसको शॉर्ट में आप डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, तो इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना जाए, तो उसमें हल्का सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके काजेस लिख दीजिएगा, ठीक। तीसरा मतलब पहला आपको इंट्रोडक्शन छोटा सा 4-5 लाइन का, हाँ ये इटली, ठीक। और इसमें सेकंड में आपको लिखना है इसके मतलब क्या कैसे, मतलब इसमें आपको इंट्रोडक्शन के बाद लिखना है इटली का हाउ मतलब कैसे हुआ था, ठीक। कॉजेस लिख देना है, ठीक है, उतना में आपका हो जाएगा। कॉजेस मेन इसमें फोकस रहेगा। 7वां क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध के कारण। इसमें भी आपके नॉर्मल से कॉजेस ही पूछ दिए हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हल्का सा, और उसके बाद कॉजेस ऑफ क्रीमिया वॉर, ठीक, ये आपको लिख देना है। 8वां क्वेश्चन लिख देना है आपको, व्हाट वेयर द कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1848, ठीक। सन 1848 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण थे, ठीक। असफलता के कारण इसमें भी सेम करना है आपको, इंट्रोडक्शन हल्का सा, या हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना छोटा सा दे देना है और उसके कॉजेस डालकर लिख दीजिएगा, आपका पूरा आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक। अब आइए लॉन्ग आंसर, जो कि 1.5 घंटे वाले पेपर के लॉन्ग आंसर में हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे थे। तो इसमें तो सीधे सीधे बोला था, एक क्वेश्चन करना था 30 मार्क्स का, भाई साहब 30 मार्क्स का था। आप तो 15 मार्क्स के हैं, ठीक है। लॉन्ग इसमें तो शॉर्ट में आपको बताए थे 2 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने हैं, और लॉन्ग में आपके हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। यूनिट वाइज रहेंगे, यूनिट 1 यूनिट 2 में आपके 4 क्वेश्चन, इसमें 2 करने, यूनिट 3 में आपके 2 क्वेश्चन, इसमें 1 करने, यूनिट 4 में भी सेम रहेंगे आपके 2 क्वेश्चन, उसमें से 1 करने, टोटल आपके हो गए 4 क्वेश्चन, ठीक है। 15-15 मार्क्स के रहेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, गिव द अकाउंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई था उसका विवरण करना है, ठीक है। इसमें आपको पूरा बेसिक्स मतलब इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक पूरा क्वेश्चन को डालना होगा, ठीक है। कम से कम 500 वर्ड के आसपास तो लिख दीजिएगा, ठीक। पॉइंट्स में लिखेंगे तो 500 वर्ड में हो जाएगा, थ्योरेटिकल लिखेंगे तो थोड़ा लेंदी जा सकता है, ठीक। यूरोप में समाजवाद के विकास का वर्णन कीजिए, मतलब ये कह रहा है
मतलब डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म जैसे हुआ था ना क्रांति के बाद ही, मतलब थोड़ा सा इसमें जो सोशलिज्म थी क्रांति से पहले मतलब स्टार्ट हो गई थी, तो उसमें धीरे धीरे विकास होने लगा। तो उसमें वही आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। पहले तो आपको बताना है स्टार्ट कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, सब इंट्रोडक्शन से लेकर जैसा कि ऊपर बताया था। ठीक, इसमें तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन यूएनओ, ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मतलब इसमें भी नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करना है, उसके मतलब अचीवमेंट क्या किया यूएनओ जो है, जो नेशनल यूनाइटेड नेशन जो है, जो तो उसने अचीवमेंट क्या क्या किया। जैसे क्रांति हुई तो उसमें क्या पाया उसने, फिर उसके बाद क्या पाया, जितनी भी क्रांतियाँ हुई मतलब जितने भी रिवोल्यूशन, उसके बाद जो मतलब अपना एक लेवल तैयार किया उसमें उसने क्या अचीव किया, उसी को इसमें डिस्क्राइब करना। ठीक, फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। ठीक, गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आलोचनात्मक, ठीक, मतलब उसकी आलोचना करनी है कि किस तरह ये ऐसे हो गया, उससे पूरा इसमें आपको डिस्कस करना है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, तो वीडियो तो ज़्यादा लंबा ना जाए। पांचवा क्वेश्चन लास्ट ऑफ क्वेश्चन है इसमें, द एम्पायर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस, डिस्कस योर व्यू ऑन स्टेटमेंट। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट का शासन शांति का प्रतीक था, इस कथन पर अपनी सहमति थी। ठीक, तो इस कथन पर अपनी सहमति, एक तो बोनापार्ट आया था तो उसमें उसने अपना ना जो इस्टेब्लिश किया था, कुछ रूल्स बनाए थे, कुछ लॉस, मतलब पूरी तरह मतलब इसने जो नेपोलियन था बोनापार्ट पूरा चेंज कर दिया था। ठीक, मतलब इसने बहुत सारे रूल्स बनाए, इसने डेसिमल्स लाए, वेट मेजरिंग वाले पार्ट्स, बहुत चीज़ें इसमें ऐड की थी, जिससे थोड़ा सा होता है ना डेवलपमेंट वहाँ पे हो गया था। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोट की तरह कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितना भी सारा क्वेश्चन है आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर कितना भी नहीं तो अगर 8 इसमें हैं और 5 इसमें हैं, मान के चलिए 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे और 5 इसमें है तो 2-3 क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से हैं। तो इस जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादा हैं भी नहीं, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिएगा।